ठीक है, ये था और डेरिवेटिव मार्केट का फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसे सीखने जैसा मतलब कुछ नहीं, मतलब समझने के लिए बहुत आसान है। लॉन्ग में बैठे हो तो आपको ऊपर जाते हो तो फायदा होगा, आपको लगता है स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, राइट। तो सिंपल है, और जितना एक पॉइंट मतलब क्या, लॉट साइज, इतना आपको प्रॉफिट और लॉस दिखता रहेगा उसमें। तो अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग का देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें देखना है कॉल और पुट। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें देखना है कॉल और पुट, कॉल और पुट। ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने से पहले हमें एक सूचना दी गई थी, जब मैंने क्लास किया था 2016 में। तो उन्होंने कहा था कि ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग, मतलब शॉर्ट पोजीशन रहती है ना, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, नहीं करना। कम से कम 1 साल तक, वरना बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हो सकता है। ये हमें लिख के दिया था। अब किसको फॉलो करना है और नहीं करना है अपने आप को होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो इसी में ही कमाते हैं, ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग में ही ज़्यादा पैसा बनता है। देखो, ऑप्शंस लॉन्ग में ऑप्शंस लॉन्ग में आपकी रिस्क कम रहती है, लिमिटेड रहती है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। और इसमें आपकी रिस्क है ना, अनलिमिटेड रहती है और प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन 80% लोग इसमें पैसा कमाते हैं, 20% लोग इसमें पैसा कमाते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट्स के अनुसार 80% जो ऑप्शंस है वो जीरो पे बंद होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा कब होता है, जब हम ज़्यादा पे बेचते हैं और कम पे खरीदते हैं। तो ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, जो 80% ऑप्शन है, कोई भी स्टॉक, SBI का स्टॉक्स वगैरह रहो, कोई भी रहो, एट द मनी और OTM जीरो पे क्लोज होता है। इसके वजह से ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं। लेकिन ये सूचना क्यों दी गई थी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो अभी आप नए सीख रहे हो, राइट, तो इसमें आपको कोई गलती हो गई या आप पोजीशन बेच नहीं पाए तो इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसकी वजह से ये मतलब बताया जाता है कि ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 साल तक। आप जितना मतलब अच्छी तरह से सीख नहीं पाते तब तक, ठीक है। तो ये सूचना दी गई थी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले। अभी आपको पता चलेगा मतलब 80% क्यों जीरो होते हैं वो वगैरह, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आता है स्ट्राइक प्राइस। हमें ये सीखना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद OTM क्या रहता है, ATM क्या रहता है, ITM क्या रहता है, उसके बाद प्रीमियम क्या रहता है, IV क्या रहती है, TV क्या रहती है। ये चीज़ें हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखनी है, राइट। ये मेन पोर्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, इसलिए ये हमें मतलब बहुत केयरफुली और ज़्यादा ध्यान देकर सीखना है। देखो, स्ट्राइक प्राइस क्या रहती है, मैं सिंपल बता दूँ, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे प्राइस ट्रिगर होती है और बहुत तेज़ी से ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। अभी समझिए SBI का स्टॉक ले लो, SBI का स्टॉक कितने में चल रहा था, 450 पे SBI का स्टॉक चल रहा है, राइट। SBI का स्टॉक कितने में चल रहा है, 450 पे। तो या स्ट्राइक प्राइस हमेशा कैसा रहता है, 0.12% के डिफरेंस में रहता है। समझो 100 का शेयर रहा तो इसकी स्ट्राइक प्राइस कैसी रहेगी, 105, 110, 95, 90, ठीक है। अगर कोई शेयर रहा 50 रुपये का तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कैसी रहेगी, 52.5 ऊपर की, 55, राइट, 47.5, 45 ऐसी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। अभी SBI के बारे में कैसी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, 455,
450, 460, 445, 440, ऐसे नीचे नीचे, ऐसे ऊपर ऊपर। देखो, तो ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है, इसको एसपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म स्ट्राइक प्राइस, राइट। स्ट्राइक प्राइस, एसपी। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कंसेप्ट आता है। स्ट्राइक प्राइस सिर्फ ऑप्शंस के लिए होती है, फ्यूचर के लिए स्ट्राइक प्राइस नहीं रहती है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस इज ओनली फॉर ऑप्शंस, इट इज नॉट फॉर फ्यूचर्स। देखो, अभी आपको सीखना है ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या रहता है। ओटीएम का मतलब रहता है, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, समझो करंट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में करंट मार्केट प्राइस एसबीआई का चल रहा है 450, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, तो हमें एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस किसे बोलते हैं, सीएमपी जिस पे चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एट द मनी, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। एट द मनी इसे बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और इसके ऊपर के प्राइस को क्या बोलेंगे, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इसको एटीएम बोलेंगे, एट द मनी, और इसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इन द मनी, आईटीएम, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इतना सिंपल है ये। देखो, इक्विटी मार्केट में ये समझो, इक्विटी मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है, तो उसके वही प्राइस की स्ट्राइक प्राइस, उसे क्या बोलेंगे, एट द मनी। उसके ऊपर के प्राइस को, मतलब करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। और इसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसे बोलेंगे इन द मनी। अभी दूसरा शेयर ले लो, रिलायंस का शेयर चालू है अभी 2620 के पास चालू है, राइट। तो रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस कैसे रहेंगी, 2620, ये रहेगी एट द मनी, और ऊपर 2640, 2600, 2660, 2680, ये क्या रहेगा, आउट ऑफ द मनी रहेगा, ओटीएम। और इसके नीचे का मतलब 2600, 2580, ये नीचे के क्या रहेंगे, आईटीएम रहेंगे, राइट। सिंपल है। इक्विटी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस की स्ट्राइक प्राइस मतलब एट द मनी, उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस मतलब आउट ऑफ द मनी, और नीचे के मतलब इन द मनी। अभी हमें हमारे कैपिटल के हिसाब से लेना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस। देखो, आपको ये कब, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस कब चॉइस करने में, आपको ये बताता हूँ। देखो, आपको अगर लगता है मार्केट 5 से 15% बढ़ने वाली है बहुत कम टाइम में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओटीएम कॉल आप ले सकते हो। और आपको लगता है मार्केट मतलब 1 से 3% के बीच में बढ़ने वाली है, तो आप एट द मनी ले सकते हो। और आपको लगता है कि 0.5 मतलब 1% के आसपास बढ़ सकती है, तो आप इन द मनी ले सकते हो। तो आपको मतलब उसका फ़ायदा होगा, ये आपको प्रैक्टिस में समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये बताया नहीं था मुझे, मैं जब कोर्स सीख रहा था तो ये मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैं ये अनुभव से बता रहा हूँ कौन से कम आप बाय कर सकते हो, राइट। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता ही चलेगा कौन से बाय करना है, लेकिन इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे हम मतलब अभी एट द मनी का जो हमें रेट पे करना पड़ता है वो मीडियम रेट का होता है। एट द मनी की हम स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं तो आपको मीडियम रेट में मिलेगा। और जैसे ऊपर ऊपर जाओगे ओटीएम, उससे सस्ता आपको 4 से 55 स्ट्राइक प्राइस का मिलेगा, उससे सस्ता ये मिलेगा। और जितना दूर जाओगे उतना आपको सस्ता मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन का प्रीमियम आपको सस्ता पे करना पड़ेगा, ऑप्शन को पैसा आपको कम देना पड़ेगा। और जैसे नीचे नीचे आते हो आपको वो कॉस्टली लगेगा, मतलब कॉस्ट बढ़ता जाएगा उसका। ये अभी 450 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस,
तो 400 का इसको क्या बोलते हैं, 400 के कॉल को क्या बोलेंगे, डीप इन द मनी बोलेंगे, डीप इन द मनी। ये आपको ज़्यादा महंगा गिरेगा। ये आपको है ना ये कब समझ में आएगा, जब आप प्रीमियम आईवी टीवी देखोगे। अब हमें वो अगला कंसेप्ट वही देखना है, प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये आईटीएम ओटीएम इन द मनी समझ में आ गया। ये हुआ कॉल के बारे में। अभी पुट के बारे में उसको उल्टा रहता है। देखो ऑप्शंस में हमें क्या देखना था, ऑप्शंस में हमें देखना था कॉल और पुट। ठीक है, इसे बोलते हैं सीई, इसे बोलते हैं पीई, मतलब कॉल इंटिटी, कॉल इंटिटी, इसको बोलते हैं पुट इंटिटी। ठीक है, कॉल हम कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तब हम कॉल बाय करते हैं, कॉल की स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं। पुट हम कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा तब हम पुट बाय करते हैं, राइट, तब हम ये बाय करते हैं पुट। देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, बुलिश सेंटिमेंट, मार्केट बुल मार्केट है, राइट। और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, बियरिश सेंटिमेंट, बियर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, बियर मार्केट, और ऊपर जाएगा तो बुल मार्केट बोलते हैं, राइट। तो ये मतलब कॉल और पुट का ये मतलब सिंपल फंडा है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना होता है, और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करना होता है। ये लॉन्ग पोजीशन की बात हो रही है, राइट, मतलब पहले बाय करना और बाद में सेल करना। शॉर्ट सेल में अलग रहेगा, आपको सेल करना पड़ेगा, राइट। देखो इसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सीखने में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मुझे मतलब स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था तब मुझे तो हो रहा था कन्फ्यूजन, मतलब बार बार देखना पड़ता है यार, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, कब कॉल बाय करना है, कब पुट बाय करना है। लॉन्ग पोजीशन में अभी देखो कॉल और पुट अलग अलग है। मार्केट बढ़ते समय कॉल बाय करना है, मार्केट गिरते समय पुट बाय करना है। और शॉर्ट सेल में अलग है। शॉर्ट सेल पोजीशन में बैठोगे तो आपको पहले सेल करना पड़ता है। जब मार्केट बढ़ेगा तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, राइट, तो आपको कॉल सेल करके भी आप पैसा कमा सकते हो। और मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट की प्राइसेस बढ़ती है, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो पुट की प्राइसेस नीचे गिरती है, तो आप पुट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें कैसा टाइम लगेगा ये आपको मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आपको ये बार बार देखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग आसान थी, मतलब राइट, कैसा था उसमें, बढ़ेगा तो आपको सिंपल था, मार्केट बढ़ेगी तो आपको बाय करना था और ऊपर जाके सेल करना था। मार्केट आपको लगता है नीचे गिरेगी तो क्या करना था, आपको शॉर्ट सेल करना था, पहले सेल करना था और नीचे आने पे बाय करना था। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन होता है, कब कॉल बाय करनी है, कब पुट बाय करनी है, तो हम देखेंगे, राइट, आराम आराम से ये हम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कॉल के लिए देखा था, ये हमने स्ट्राइक प्राइस देखी थी, राइट, 450, 455, 460, 445, 440, राइट। तो कॉल के लिए क्या होगा, कॉल के लिए अभी इक्विटी का प्राइस समझो चालू है 450, तो ये होगा एट द मनी कॉल के लिए। इसके ऊपर का होगा ओटीएम और इसके नीचे का होगा आईटीएम, ठीक है। और पुट के लिए क्या होगा, पुट के लिए इसके ऊपर का होगा आईटीएम, ये होगा एटीएम और ये होगा ओटीएम, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एटीएम आपको मीडियम रेट पे मिलेगा। एटीएम कॉल आपको क्या मिलेंगे, एटीएम का आपको मीडियम रेट पे मिलेगा और ओटीएम आपको सस्ता मिलेगा और आईटीएम आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। एटीएम से जितना जितना आप दूर जाओगे उतना ओटीएम, जितना आउट ऑफ द मनी आप कॉल लोगे उतना सस्ता गिरेगा और जितना डीप इन द मनी लोगे उतना महंगा गिरेगा। तो ये था ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। देखो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, मैंने आपको बोला था अभी करंट मार्केट प्राइस 450 है,
जैसा समझो मैंने स्ट्राइक प्राइस ये सेलेक्ट कर ली, 460 का सी मैंने बाय किया, तो मेरा करंट मार्केट प्राइस जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा तो मेरे 460 का जो कॉल है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। समझो 460 का अभी मार्केट 400 SBI का इक्विटी मार्केट में प्राइस चल रहा था 450, तो मुझे ये मिला था 2 रुपये को। जैसे ये 450 से 453 हो गया तो इसकी प्राइस बढ़ेगी 2.15 होगी, राइट। और जैसे 460 के पास पहुंचेगा, मतलब मेरे स्ट्राइक के पास पहुंचेगा, तो इसकी प्राइस है ना तेज़ी से बढ़ेगी। समझो ये 4 से 60 हो गया, इक्विटी मार्केट में SBI का प्राइस 460 हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 या 5 के पास हो जाएगी। और मोमेंटम में मतलब 6 भी हो सकती है, ठीक है, मोमेंटम पे भी डिपेंड रहता है वैल्यू। जैसे 4 से 60 को क्रॉस करेगी तो ये मेरी स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये जो वैल्यू है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है, राइट। तो ये सिंपल फंडा है। वैसे पुट का भी सेम वैसा ही है। अगर पुट कब बाय करते हैं हम, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे गिरेगी, मुझे लगता है 450 से नीचे चढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, समझो 450 रेट चालू है तो मैं 440 का पी लूँगा, ठीक है। जैसे अब ये समझो 2 रुपये पे चल रहा है, तो ये अपना शेयर अब नीचे आ गया 450 से नीचे आके 445 आ गया, तो इसका रेट क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 2.7। और जैसे 4 से 40 मतलब मेरे स्ट्राइक प्राइस के पास आ जाएगा तो ये तेज़ी से बढ़ने लगेगा, मतलब 4, 5, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब मार्केट बढ़ते समय हमें कॉल बाय करना है और मार्केट गिरते समय हमें पुट बाय करना है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है।